हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी प्लासेंटा के बारे में। क्या होता है प्लासेंटा? ये टॉपिक जो है एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। द टर्म प्लासेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मीनिंग फ्लैट केक। बोला जा रहा है कि प्लासेंटा जो होता है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है फ्लैट केक। It is defined as a special kind of tissue connection between the mother and the fetus। ये जो होता है एक स्पेशल तरह का टिश्यू होता है, मतलब स्पेशल तरह का ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कनेक्शन रहता है मदर और फीटस के बीच में, फॉर्म्ड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस एंड द फीटल मेम्ब्रेन। और ये बना हुआ होता है यूटेरस का इनर लाइनिंग से और फीटल मेम्ब्रेन से, फॉर द पर्पस ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। और ये इसलिए बना होता है ताकि मटेरियल का एक्सचेंज हो सके मदर से फीटस में और फीटस से मदर में। प्लासेंटा इज फाउंड इन मैमल्स, इट डेवलप इन इंटरनल डेवलपमेंट। ये जो प्लासेंटा जो है ये मैमल्स में पाया जाता है और ये इंटरनल डेवलपमेंट की तरह ये मतलब डेवलप होता है, अंदर में ये डेवलप होता है फीमेल में। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का क्या लक्षण है? प्लासेंटा इज ए स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फीटस। प्लासेंटा क्या होता है? तो प्लासेंटा एक माँ मतलब एक मदर और एम्ब्रायो या फिर बोल सकते हैं फीटस में क्या होता है उसके बीच एक विशेष तरह का एक टिश्यू का कनेक्शन होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ यूटेराइन टिश्यू एंड फीटल मेम्ब्रेन। ये बनता है जब यूटेराइन टिश्यू और फीटल मेम्ब्रेन का जब फ्यूजन होता है तब ये प्लासेंटा बनता है। It serves mainly for the transport of nutrition and oxygen from the mother to the fetus। ये जो है ये एक तरह का मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है कि ये मुख्य रूप से क्या करता है एक मदर से भ्रूण तक क्या करता है जो पोषक तत्व जो न्यूट्रिशन होता है पोषक तत्व होता है या फिर ऑक्सीजन होता है उसका ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करता है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लासेंटा ऑन द बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व। बेसिकली आपको एग्जाम में आपको टिश्यू के मतलब टिश्यू के इन्वॉल्वमेंट में आपको पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये लिख सकते हैं, वरना और एक क्लासिफिकेशन बताऊंगी वो आप लिखिएगा, वो लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लासेंटा बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फीटल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्स। द प्लासेंटा इज क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फीटल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। फीटल मेम्ब्रेन के बेस पर अगर देखने जाए तो प्लासेंटा जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है पहला है यॉर्कशिक प्लासेंटा। यॉर्कशिक प्लासेंटा इज फॉर्म्ड बाय यॉर्कशिक एंड कोरियन। यॉर्कशिक प्लासेंटा जो होता है ये बनता है यॉर्कशिक से और कोरियन से मिलकर ये बनता है। इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लासेंटा डेवलप्ड बाय फ्यू प्रिमिटिव मार्सुपियल्स लाइक ओपोसम, मार्सुपियल, कैट etc। ये जो है प्रिमिटिव तरह का प्लासेंटा होता है जो कि कुछ प्रिमिटिव मार्सुपियल्स में ये बनता है, जैसे कि ओपोसम हो गया, मार्सुपियल कैट हो गया। और ये यॉर्कशिक प्लासेंटा को कोरियोविटेलाइन प्लासेंटा भी कहा जाता है या फिर यॉर्कशिक प्लासेंटा भी कहा जाता है। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है यॉर्कशिक प्लासेंटा का। उसके बाद दूसरा है कोरियो एलेंटोइक प्लासेंटा। कोरियो एलेंटोइक प्लासेंटा इज फॉर्म्ड ऑफ कोरियन एंड एलेंटोइस। कोरियो एलेंटोइक प्लासेंटा जो होता है कोरियन और एलेंटोइस से मिलकर बनता है। दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा इज फाउंड इन ऑल यूथेरियन एंड मैमल्स। ये जो है जितने भी यूथेरियंस मैमल्स है इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैन, काउ, डॉग etc। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है कोरियो एलेंटोइक प्लासेंटा का। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लासेंटा बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टाइम मतलब होता है ना, टाइम मिलेगा तभी आप वो वाला लिखिएगा, वरना आपका ज़्यादातर यही पूछा जाता है टिश्यू के बेस्ड पर मतलब प्लासेंटा का क्लासिफिकेशन। जितने भी डायग्राम है आपको बनाना है एग्जाम में। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ टिश्यू Based on the nature of tissue layer involved in the placenta is classified into 5 types। अगर टिश्यू के लेयर का अगर बेसिस पर अगर देखने जाए तो प्लासेंटा को 5 भाग में बांटा गया है। पहला है इपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा, सिंडेस्मो कोरियल प्लासेंटा, उसके बाद है एंडोथेलियो कोरियल प्लासेंटा, उसके बाद है हेमोकोरियल प्लासेंटा और फिफ्थ है आपका हेमो एंडोथेलियल प्लासेंटा। पहला है इपिथो कोरियल प्लासेंटा। ये क्या होता है? इन इपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा द यूटेराइन इपिथेलियम ऑफ द मदर मेक्स कॉन्टैक्ट विद द कोरियन ऑफ द एम्ब्रायो एंड हैंस द नेम।
बोला जा रहा है इपिथेलियोकोरियल प्लासेंटा में मदर का जो गर्भाशय जो होता है उसमें इपिथेलियम भ्रूण के कोरियन के साथ संपर्क बनाता है, इसीलिए इसका नाम ये इपिथेलियोकोरियल प्लासेंटा दिया गया है। It is simplest type of placenta. The villi of Corion deep into the crypt of the uterine wall. ये बहुत ही साधारण तरह का, बहुत ही सिंपल तरह का प्लासेंटा होता है जिसमें विलाई जो होता है कोरियन डीप में, ये क्या होता है, कोरियन डीप का विलाई जो होता है वो क्रिप्ट हो जाता है यूटेराइन वॉल में। इट इज़ ए कोरियो एलेंटाइक प्लासेंटा, और ये एक तरह का कोरियो एलेंटाइक प्लासेंटा होता है। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो ये जो है ये बहुत ही सिंपल तरह का होता है, और कोरियन का जो विलाई जो है गर्भाशय के दीवार के तहखानों में डूब जाता है। द न्यूट्रिटिव मटेरियल पास थ्रू द मैटरनल एंडोथेलियम, मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू, यूटेराइन एपिथेलियम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि न्यूट्रिशन मटेरियल जो पास होता है मैटेरियल एंडोथेलियम में जाता है, फिर मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू में जाता है, उसके बाद यूटेराइन एपिथेलियम में जाता है, फिर कोरियन में जाता है, फीटल कनेक्टिव टिश्यू में जाता है, फिर फीटल एंडोथेलियम में जाता है, उसके बाद फीटल ब्लड में जाता है। ये इस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है पिग और हॉर्स में। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है एपिथेलियोकोरियल प्लासेंटा का। उसके बाद syndesmocordial placenta. In syndesmocordial placenta, the maternal connective tissue makes contact with the chorion and hence the name. बोला जा रहा है सिंडेस्मोकोरियल प्लासेंटा में मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू जो होता है कोरियन के साथ संपर्क बनाता है, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। इन दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा द यूटेराइन एपिथेलियम इज इरोडेड। इस तरीके के प्लासेंटा में यूटेराइन एपिथेलियम जो होता है वो नष्ट हो जाता है। दस द न्यूट्रिटिव मटेरियल पास थ्रू द मैटरनल एपिथेलियम, देन मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू, देन कोरियन एंड देन फीटल कनेक्टिव टिश्यू एंड लास्ट फीटल एंडोथेलियम। ये इस तरह के जो सिंडेस्मोकोरियल जो पाया जाता है वो सीप में पाया जाता है। एज फॉर सिंडेस्मोकोरियल एंड एग्जाम्पल में एज फॉर सीप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद इस फिगर को आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। थर्ड है endotheliocorial placenta. In endotheliocorial placenta, the endothelium of the mother makes direct contact with the chorion and hence the name. endotheliocorial placenta में endothelium जो होता है मदर का वो डायरेक्ट कांटेक्ट रखता है कोरियन के साथ, जिस वजह से इसका नाम रखा गया है endotheliocorial placenta. The uterine epithelium and the maternal connective tissue are eroded. इसमें uterine epithelium और maternal connective tissue नष्ट हो जाता है। The nutritive material pass through the maternal epithelium, then chorion, then fetal connective tissue and then fetal endothelium. This condition is found in dog and cat. ये जो endotheliocorial placenta जो है ये डॉग्स और कैट्स में पाए जाते हैं। इस फिगर को आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। उसके बाद फोर्थ है hemochorial placenta. In hemochorial placenta, the chorion of the embryo directly deep into the maternal blood sinuses and hence the name. hemochorial placenta में क्या होता है तो एम्ब्रायो का जो कोरियन जो होता है वो डायरेक्टली डीप हो जाता है, डूबता है मतलब मैटरनल ब्लड साइनसेस में, जिस वजह से इसका नाम रखा गया hemochorial placenta. Here the uterine epithelium, maternal connective tissue and the maternal endothelium are eroded. इसमें तीन चीज नष्ट होता है, यूटेराइन एपिथेलियम, मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू और मैटरनल एंडोथेलियम। दस द कोरियनिक विलाई डायरेक्टली डीप इनटू द मैटरनल ब्लड, जिस वजह से कोरियनिक विलाई जो होता है वो डायरेक्टली डीप हो जाता है मैटरनल ब्लड में। इसका एग्जाम्पल है मैन और मंकी बैट्स। ये फिगर आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। उसके बाद hemoendothelial placenta. In hemoendothelial placenta, the fetal blood vessels deep into the maternal blood pools. इसमें hemoendothelial placenta में fetal blood vessel जो होता है वो डूबता है maternal blood pools में। Maternal blood has only one barrier, the fetal endothelium to reach the embryo. maternal blood के पास बस एक ही रुकावट आता है, fetal membrane रीच करता है embryo में। एग्जाम्पल में इसका आता है रैट। उसके बाद इस फिगर को आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है।
फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा का क्या काम है? तो प्लासेंटा परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट, प्लासेंटा ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन थ्रू ब्लड फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रायो। प्लासेंटा जो है न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्वों को पहुंचाता है ब्लड के जरिए मदर से एम्ब्रायो में। प्लासेंटा स्टोर सब्सटेंस लाइक फैट, ग्लाइकोजन, आयरन etc। प्लासेंटा जो है वो स्टोर करके रखता है फैट को, ग्लाइकोजन को, आयरन को। प्लासेंटा परमिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रायो एंड CO2 फ्रॉम द एम्ब्रायो टू द मदर थ्रू ब्लड। प्लासेंटा जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है O2 का मदर से एम्ब्रायो में और CO2 को लेता है एम्ब्रायो से मदर में बाय ब्लड के द्वारा। बस आपको यहीं तक प्लासेंटा में लिखना है। एग्जाम में आपको लॉन्ग में आए तो सबसे पहले आप मतलब लॉन्ग क्वेश्चन को बनाइएगा, दैट मीन्स प्लासेंटा को लिखिएगा अगर आएगा तो।